तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार जी। उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सृष्टि वन क्लासेस में। मैं आपको यहाँ पर कुछ लिखा हूँ, ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, बीपीएससी क्लास 9 to 10 किसके लिए भाई? टीजीटी के लिए, ठीक है। कक्षा 9 से 10 तक टीजीटी के लिए। इसके बारे में पूरा मैं डिटेल बताऊंगा आपको, बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। यदि आपको बीपीएससी में पास होना है, बीपीएससी का पूरा पाठ्यक्रम को पढ़ाना है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखेंगे ध्यान से, बीपीएससी क्लास 9 से 10 टीजीटी किस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, देखेंगे यहां पर मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स सबसे पहले आपको बीपीएससी में यह समझना होगा कि बीपीएससी अपना वैकेंसी को कंप्लीट कैसे कराती है। इससे पहले वाला जो बीपीएससी का पेपर हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो है कि यह स्टेट को समझ नहीं पाए थे, इसके वजह से वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, ठीक है। लेकिन अब कंफ्यूजन कुछ नहीं करना है। यदि आप बीपीएससी में कक्षा 9 और 10 अर्थात टीजीटी का तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पर एक सुपर टेट यानी यस टेट की प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिस यूपी टेट होता है पास होने के लिए, ठीक उसी तरह से यस टेट का आपको पेपर देना होगा। टोटल कितने क्वेश्चन का होंगे? 150 क्वेश्चन का। सभी के लिए कितना अनिवार्य है? 50%, यानी 150 का 50% निकालेंगे तो कितना क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन पास के लिए। जैसे ही आप पास हो जाते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का पेपर होगा, वो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से लेंगे जो आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स। अब यहां पर देखेंगे कि मैथमेटिक्स में आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, कि एक पेपर आपका यस टेट होने वाला है और एक पेपर आपका मेन पेपर होगा, मेन एग्जाम। यहां पर क्या है? मेन एग्जाम, जिससे आपको नौकरी मिलने वाली है, जिससे आपको नौकरी मिलने वाली है। ध्यान से समझिएगा, यस टेट में भी मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, मेन एग्जाम में भी मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यस स्टेट में मोर देन 90 क्वेश्चन, 80 टू मोर देन 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स का। और मेन एग्जाम में मैथमेटिक्स का यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन होगा। टोटल मेन एग्जाम कितने क्वेश्चन का होगा? 120। टोटल कितने का होगा? 120 क्वेश्चन, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे? आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आप एक बार बस तैयारी करिए, एक बार तैयारी करेंगे तो यह स्टेट भी निकलेगा और मेन एग्जाम भी निकलेगा। बात, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर? सिलेबस। कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूजन में हैं कि मैं सिलेबस में क्या पढ़ूं, तो मैं आपको बता दूं, जो बीपीएससी का टीजीटी का जो सिलेबस है, जो टीजीटी का सिलेबस है कक्षा 9 और 10 का, मैं यहां पर लिख देता हूं। यह पूरा एसएससी सीजीएल की तरह है, पूरा एसएससी सीजीएल की तरह पैटर्न है। कहने का मतलब, यदि आप यूपी टीजीटी से तुलना करने लगते हैं तो यूपी टीजीटी में कैलकुलस आना शुरू हो जाता है, रिलेशन आना शुरू हो जाता है, फंक्शन आने शुरू हो जाते हैं, जो कि इंटरमीडिएट का सिलेबस होता है। लेकिन कक्षा 9 से 10 तक में बीपीएससी में वो आपका सिलेबस नहीं है। तो क्या क्या सिलेबस है? ध्यान से देखिएगा, आपको एडवांस मैथ पढ़ना है और एक अर्थमेटिक पढ़ना है, ठीक है। आपका सिलेक्शन कौन दिलाएगा? एडवांस मैथ। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? एडवांस मैथ। इस एडवांस मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में यहां पर मेंशन किया हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं लिखा हूं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे ये 9-10 क्या है? ये क्वेश्चनों की संख्या। ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम नियर अबाउट 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे इसके बाद क्या है? एलजेब्रा।
एलजेब्रा। एलजेब्रा में ध्यान से देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। तो हम एलजेब्रा में ही उसको पढ़ाएंगे। नियर अबाउट 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या है जी? कोऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ये 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आपके सिलेबस में देखा जाए तो सबसे बड़ी टॉपिक आपका ये है। क्या है? ज्योमेट्री। ये क्या है? ज्योमेट्री। ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिएगा। आधा अधूरा ज्ञान कतई जहरीली होती है। ठीक है, आपको लेकर डूब चुका। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। ध्यान समझने का, अंत तक वीडियो देखिएगा। ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री में नियर अबाउट 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिले जाएंगे। अब बात है कि ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो ज्योमेट्री में आपको लाइंस पढ़ाए जाएंगे, एंगल निकालना पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, सर्किल भी इसी में आपको पढ़ना है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी इसी में आपको पढ़ना है, पॉलीगन्स भी आपको इसी में पढ़ना है, जितने थ्योरम है सब इसमें पढ़ना है। बहुत काफी बड़ी सिलेबस है ये। इसके बाद जब आप ज्योमेट्री सीख जाएंगे तो ज्योमेट्री से ही हम रिलेटेड करना शुरू कर देंगे। मेंसुरेशन नियर अबाउट 9 से 10 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर का पेपर जाके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद जी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रायिकता। प्रायिकता में 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। स्टैंडर्ड 9 से 10 तक का ही रहेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता। इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इस सांख्यिकी में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सांख्यिकी में आप जानते हैं कि क्या क्या आता है। सांख्यिकी में आपको पढ़ने होंगे, मीन पढ़ना होगा, मीडियन पढ़ना होगा, मोड पढ़ना होगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना होता है, डेविएशन पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद जी एडवांस में ही हमने ये शामिल किया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यहां पर देखेंगे 9 से 10 क्वेश्चन मैं यहां पर किया हूं। 9 से 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। लोग बस इसको संख्या पद्धति के हिसाब से बोल देते हैं, लेकिन इसमें पूरा खेल संख्याओं का है। संख्या पर पकड़ बनाइए। जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि बताइए ऐसे कौन सी संख्या आपको जानकारी है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो आप कहेंगे सर 64 है, जो कि 8 का वर्ग होता है और 4 का घन होता है। हम बोले कि और बताओ भाई, आप कहेंगे 729 है, 27 का वर्ग होता है, 9 का घन होता है। इसके अलावा और कोई संख्या बताइए। बहुत सारे हैं, अनंत हैं, लेकिन उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1। राइट, बातों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद इसी एडवांस में आपको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ, जो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 3 से 4 क्वेश्चन। क्लियर? अब देखिए जी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का रोल क्या है? इस अर्थमेटिक में सबसे बड़ा पावर इसका है। ये मैं लिखा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आप क्वेश्चन देखेंगे, कितने क्वेश्चन? 6 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे समांतर श्रेणी में। इसके बाद ये जो रेशियो प्रोपोर्शन है, वर्क एंड टाइम है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, सिंप्लीफिकेशन, हाँ जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है बहुत सारे चैप्टर का समायोजन। इसमें वर्ग भी होता है, वर्गमूल भी होता है, घन भी होता है, घनमूल भी होता है, करनी से संबंधित छोटा और बड़ा भिन्न भी इसमें दिखाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट जो आप निकालते हैं करनी वाला भी इसमें होता है। ये सब के सब आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां से लेकर कहां से
यहां से लेकर यहां तक रेशियो, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड सिंप्लीफिकेशन, ये 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहां से वेटेज मिलने वाला है। 8 से 10 क्वेश्चन यहां से। और इसका फायदा क्या है देखिएगा, इसको मैंने यहां पर लिखा नहीं है, ध्यान से देखिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम इसी में एज प्रॉब्लम भी पढ़ाएंगे। मैं लिख देता हूं एज, इसी में हमारा एज प्रॉब्लम भी आएगा और इसी में हमारा पार्टनरशिप भी आएगा। मान के चलते हैं इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसी में एक चैप्टर और मैं शामिल कर देता हूं, यहां पर CI में शामिल कर देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस और SI CI। ये भी आपका मैंने इंपॉर्टेंट सिलेबस बना दिया। क्यों? क्योंकि इसका काम यहां पर होगा। प्रॉफिट लॉस SI CI, इसका काम कहां पर होगा? यहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। तो ये आपका BPSC 9 to 10 यानी कक्षा 9 से 10 तक का TGT का मैथमेटिक्स के लिए मैंने सिर्फ कौन सा सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स की बात किया हूं। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर ये पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। आपको बहुत ही जबरदस्त, शानदार, लाजवाब मौका मिला है कि मार्च में ही 70,000 की वैकेंसी आपको मिल गई, फिर से अगस्त में 1 लाख की वैकेंसी मिली। इसका मतलब यूपी को छोड़िए, बिहार में पूरी जान लगा दीजिए, बिहार के लिए पूरी जान लगा लीजिए, ठीक है। यदि आप उधर झोंक देते हैं तो एक अच्छा टीचर बन जाएंगे, अच्छा पेमेंट होगा, अच्छा आपका रिकमेंडेशन जाएगा, ठीक है, पहचान बनेगी। और सिलेबस यही है, ये मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं अपने इस YouTube चैनल सृष्टि1 क्लासेस पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो मेरे कमेंट में जरूर आप अपना राय दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना जो है कि सवाल को रखिएगा, क्या कंफ्यूजन है, क्या नहीं कंफ्यूजन है, वो सब मैं चर्चा यहां पर करूंगा, ठीक है। आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि TGT में स्टेट में 150 क्वेश्चन में 50% लाना, यानी कि 75 क्वेश्चन यहां पर लाना जरूरी है, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट से ही आ जाएगा। फिर से यहाँ सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहेंगे 120 क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी आपको CTP 5 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे, रीजनिंग भी रहेगा। मैं रीजनिंग भी यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। GS कुल मिलाकर उतने क्वेश्चन रहेंगे। हमारा मेन टारगेट किस पर है? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर। ये मैंने सिलेबस लिख दिया है, ठीक है। अब BPSC कक्षा 9 से 10 TGT की बात करते हैं तो आप कभी मत कहिएगा सर इसमें परम्यूटेशन नहीं डाले हैं, कॉम्बिनेशन नहीं डाले हैं, सर इसमें अलजेब्रिक फंक्शन नहीं डाले हैं, सर इसमें कैलकुलस नहीं डाले हैं, रिलेशन नहीं इसमें जो है कि इंक्लूड किए हैं। तो वो सिलेबस यूपी TGT का है, इसीलिए यूपी TGT टफ पेपर होता है, ठीक है। तो BPSC में बहुत ही लाजवाब शानदार मौका है। सिलेबस बहुत आसान है। किस पैटर्न पर है? SSC CGL के लेवल पर पैटर्न पर है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है। और लास्ट में यही मैं कहूंगा, ठीक है, कि पहले आप अपने सिलेबस को समझ लीजिए और लग जाइए, मौका आपको नहीं है। मैं अपने इस सृष्टि1 YouTube चैनल सृष्टि1 अपने क्लासेस पर प्लेटफॉर्म पर मैं ये सारे सब्जेक्ट को कवर कराने वाला हूं, ठीक है। और वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह पैटर्न समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, स्टेटस लगाइएगा कि पिछली बार जो बच्चे कंफ्यूजन में हो गए थे कि यस टेट क्या होता है, उनको कंफ्यूजन ना बने, वो भी परीक्षा में बैठे, उनको भी मौका मिले। तो आपकी वजह से यदि किसी दूसरे का कल्याण होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।